नमस्कार मित्रों, सभी लोगों का मेरे इस छोटे से चैनल रिजल्ट एकेडमी पर स्वागत है। जैसे हमने कल पढ़ा था वर्ग 6 के चैप्टर 9 का उच्चारण किया था, तो आज उन सब का हिंदी अनुवाद लेकर के आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुए हैं हम। तो दोस्तों देखते हैं, लिखा है सूर्यस्तपतु मेघा वा वर्षन्तु विपुलम जलम। यानी कि लिखा है चाहे सूरज तपाए या वा मतलब या वर्षन्तु विपुलम जलम, या वर्षन्तु मतलब बरसे, विपुलम मतलब अत्यधिक, और बादल यानी कि कौन बरसता है भाई, बादल बरसता है। कृषिका कृषिकौ नित्यम शीतकाले अपि कर्मठौ। कुछ भी हो, लेकिन किसान तथा किसान की पत्नी सदा शीतकाले अपि यानी कि सर्दी यानी कि ठंड में भी काम में लगे रहते हैं। जैसे अभी हम लोग अपने घरों में हीटर चला कर के बैठे हैं, लेकिन हमारे गांव में काम करने वाले किसान सुबह से ही अपने खेत में पानी देने के लिए व्याकुल रहते हैं कि कैसे खेत में पानी को पहुंचाया जाए, फसल को सींचा जाए, ताकि हमारा फसल अच्छा हो सके। उसके बाद अगला श्लोक कहता है, ग्रीष्मे शरीरम सस्वेदम शीते कंपयम सदा हलेन च कुदालेन तौ क्षेत्राणि कर्षत। बोला ग्रीष्म मतलब यहाँ पर सप्तमी विभक्ति लगा है, तो गर्मी में शरीर पसीने से भरा हुआ होता है। शरीरम सस्वेदम यानी कि पसीने से भरा होता है। शीते कंपमयम सदा, और शीत में ठंडन में, जो अभी ठंड है इसको शीत बोला जाता है, कंपन युक्त अर्थात कांपता रहता है। किंतु फिर भी हलेन च कुदालेन, तो फिर भी वे दोनों हल से अथवा कुदाल से खेतों को जोतते रहते हैं। चलिए, समय बदल गया है, हल का तो ज़माना नहीं है, लेकिन कुदाल का ज़माना आज भी है। अगर आप लोग अपने गांव में कृषि को, खेती को करते हुए लोगों को देखते होंगे तो आपको मालूम होगा। उसके बाद आगे है, पादयोर्न पदत्राणे शरीर वसनानिनो निर्धनम जीवनम कष्टम सुखम दूरे ही तिष्ठति। यानी कि पादयोर्न का मतलब होता है जूता। पैरों में जूते नहीं, पाद शरीरे वसनानिनो, और शरीर पर कपड़े नहीं हैं। निर्धनम जीवनम कष्टम, और हमेशा निर्धन और कष्टमय जीवन में ही उनका जीवन व्यतीत होता है। सुखम दूरे ही तिष्ठति, यानी कि और सुख सदा दूर ही रहता है उनसे। यानी कहने का अर्थ है कि जो हमारे गांव में छोटे किसान हैं, वो हमेशा निर्धन में ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। वह दूसरों के लिए फसल तो उगाते हैं, लेकिन कभी उनके घर पे खुशहाली नहीं हो पाती है। आगे है, गृहम जीर्णम न वर्षासु वृष्टिम वारयितुं क्षममं तथापि कर्म विरक्तम कृषिकानां न नश्यति। यानी कि गृहम जीर्णम, घर जीर्ण मतलब टूटा फूटा, तो घर जो है टूटा फूटा पुराना है। वर्षा के समय बारिश, अर्थात वर्षा के समय क्या लिखा, वृष्टिम वारयितुं क्षममं, जो वर्षा के समय उनके घर में बारिश का पानी प्रवेश कर जाता है, तो उसको रोकने में क्या है, वारयितुं क्षममं, उसको रोकने में, बाहर करने में सक्षम नहीं है। उसके बाद तथापि, तो भी, तथापि मतलब तब भी, तथा प्लस अभी, यानी कि तथा तब भी, कर्म वीरत्वम, कर्म वीरत्व, और यानी कि अपनी कर्म निष्ठा में कृषिका नाम नश्यति, कर्म निष्ठा उनकी नष्ट नहीं होती है और कृषि काम में लगे रहते हैं।
तयोः श्रमेण क्षेत्राणि सस्यपूर्णानि सर्वदा धारित्रीसरसा जताया शुष्ककण्टकावृता। उन तयो मतलब उन दोनों मतलब किसान और किसान की पत्नी के परिश्रम से खेत सदा फसलों से भर जाते हैं। क्या देखो, क्षेत्राणी का मतलब खेत, शस्य पूर्णानि सर्वदा यानी कि हमेशा भरे होते हैं, फसलों से भरे होते हैं। धरती सरसा जाता, और वह धरती जो है फसल देने वाली हरी भरी हो जाती है। जो कभी शुष्क कंटकावृता, जो कभी सूखे हुए कांटों से भरी थी, वह धरती उनके परिश्रम से, उनके मेहनत से हरी भरी हो जाती है। उसके बाद है कि साकम अन्नम फलम दुग्धम दत्वा सर्वेभ्य एव तौ क्षुधातृषौ कुलो नित्यं विचित्र जनपालकौ। यानी कि वे दोनों का मतलब बताएं कौन। तो लास्ट में लगा है तो वे दोनों आ गया, तो मतलब वे दोनों का मतलब सर यहाँ पर ये हुआ कि वे दोनों मतलब किसान और किसान की पत्नी, वे दोनों सबको सब्जी, शाक, अन्न, फल, दुग्ध दत्वा यानी कि देते हैं। किंतु क्षुधा तृष्णा खुलो नित्यम, लेकिन स्वयं भूख प्यास से क्या रहते हैं, व्याकुल रहते हैं। वे दोनों विचित्र, अनोखे, विचित्र जनपालक हैं। जनपालक का मतलब लोगों को पालने वाले हैं किसान, और उनकी ये दशा है कि वो सब लोगों को सब कुछ पहुंचाते हैं, लेकिन वो खुद भूखे रहते हैं। यह विडंबना है, यानी दुख की बात है कि दूसरों के भूख मिटाने वाले स्वयं भूख का शिकार है। उम्मीद करते हैं कि आपको खूब अच्छा से ये समझ में आया होगा, और आप लोग अपने कॉपी में इसको देख करके नोट्स बना सकते हैं। अगले वीडियो में चैप्टर 6 का संपूर्ण प्रश्न उत्तर का समाधान हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। जय हिंद मित्रों।